बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। 1 सेकेंड गाइस। hold on a sec बच्चों। मैं अब गाइस आवाज नहीं प्लीज। हाँ मैडम। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। मुझे बताओ एसिडिक सेंस बताओ गाइस। ऐसा नहीं है तुम कर नहीं सकते हो। गाइस बताओ क्या होगा। सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा ये बता दो। फर्स्ट, वेरी नाइस। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। 6। उससे कम एसिडिक कौन सा होगा। अच्छा एक काम करते हैं गाइस, एक 1 सेकेंड एक और ले लेते हैं। गाइस प्लीज अब बताओ कौन सा आना चाहिए। नेक्स्ट एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों के तुम्हारा। ये 7 है गाइस। अब 6 सबसे ज्यादा एसिडिक है। इनफैक्ट एक चीज और बताओ। यहाँ पे अल्कोहल है, हाँ है ना बच्चों। OH ग्रुप है, मतलब वी हैव गॉट अल्कोहल। स्टिल इसका नाम है पिक्रिक एसिड। वी कॉल इट पिक्रिक एसिड। ओके, क्योंकि इट इज सो एसिडिक वी हैव गिवन इट अ नेम एसिड, पिक्रिक एसिड। 6। हाँ 6 वाला। हाँ मतलब OH है ना। OH के लिए थोड़ी ना एसिड वर्ड यूज होता है। हाँ, COH के लिए हम नॉर्मली कहते हैं एसिड, राइट। या सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे OHF। लेकिन फिर भी उसका नाम हो गया पिक्रिक एसिड। क्लियर है गाइस। अब मुझे बताओ नेक्स्ट एसिड कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए बच्चों। 7 और 5 में से कोई एक होना चाहिए। अब मुझे बताओ 7 और 5 में से कौन सा होगा। 5 होना चाहिए, क्यों। क्योंकि वो रेजोनेंस से पुल कर रहा है। जबकि जो हमारा 7 है उसमें सिर्फ इंडक्टिव से पुल हो रहा है। गाइस ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, प्लीज पे अटेंशन। जो हमारा 5 है उसमें रेजोनेंस से पुल हो रहा है। एक के ऑर्थो एक का पैरा, हाँ है ना। जो 5 है उसमें एक का ऑर्थो है एक का पैरे पे है। जो OH है वो इस NO2 के ऑर्थो पे है और इस NO2 के पैरा पे है। तो यहाँ पे रेजोनेंस से पुल हुआ। जबकि हमारा 7 के अंदर किससे पुल हो रहा है। सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। क्लियर और नॉट गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। हाँ बेटा। OH में नहीं होता ना बेटा, COH में होता। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस। 7 के अंदर तुम्हारा सिर्फ क्या वर्क कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे 2 का माइनस आई इफेक्ट है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों। जो 2 NO2 है उनका माइनस आई इफेक्ट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना गाइस। अब आते हैं किस पे बच्चों। 1 2 3 4। 1 2 3 4 में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। 2 शुड बी मोर। अभी तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले हमने किया था। 2 और 4 में तुम्हारा 4 इज मोर एसिडिक, क्योंकि 2 में तुम्हारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। सो यू हैव गॉट 4 देन 2। और 3 में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है एक NO2 ग्रुप का, एंड देन 1। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस, इज दिस क्लियर और नॉट। किसी भी बच्चों को डाउट यहाँ। 4 और 2 में बेटा, 4 के अंदर 2 के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
जिसकी वजह से H को ब्रेक करवाना मुश्किल है। वो O से भी कनेक्टेड है, वो NO2 के O से भी कनेक्टेड है। हाँ बेटा, हाँ फिफ्थ के अंदर तुम्हारा बेटा है तो सही, लेकिन आइडिया इज यहाँ पे पुलिंग स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। क्लियर है? रेजोनेंस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। यहाँ पे तो दोनों में रेजोनेंस तो सेम था ना बेटा। एनीवे क्लियर हुई ये ऑर्डर या नहीं हुआ? तो फिफ्थ वाले में सर फर्क ही पड़ना चाहिए। बेटा ये दो जगह से रेजोनेंस से पुल कर रहा है, दोनों NO2 का रेजोनेंस है। अरे और तो ठीक है सर, बेटा तुम पढ़ के नहीं आए हो। अच्छा गाइस, एनीवे अब एक काम करते हैं और लेट अस डू सम सिंपल क्वेश्चन। ओके होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, गाइस आवाज नहीं। मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बहुत सिंपल है गाइस, प्लीज टेल मी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? गाइस इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? एक काम करो, तीनों में से H+ निकालो और चेक करो जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें? 3 इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक, वाई? रीजन भी दे दो। NO2 रेजोनेंस से पुल कर रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हमारा H+ बाहर जाएगा तो ये लेव CH2 माइनस NO2, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा नहीं होगा NO2 से? हाँ या ना बच्चों? CH2 माइनस N, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? बोलो बच्चों। और 2 और 1 में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सर वो सर यहाँ पे भी पुल हो रहा है रेजोनेंस से, स्टेबलाइज हो रहा है बेसिकली कार्बन। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, तीनों को बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। बेटा इसमें तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये इधर से भी शिफ्टिंग हो सकती है और ये भी हो सकता है। तो बेसिकली कार्बन आयन तुम्हारा रिलेटिवली कम स्टेबलाइज हुआ या नहीं हुआ बच्चों? जो थर्ड है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमने बनाया ये फर्स्ट था ना, फर्स्ट से बन रहा था ये। डू यू रियलाइज यहाँ पे कार्बन आयन सबसे कम स्टेबलाइज हो रहा है? बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। डू यू रियलाइज ये जो CO है, ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा या ऑक्सीजन के लोन पेयर के आधार रेजोनेंस करेगा? हम जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं जो हमारा बन रहा है, तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमारा सबसे कम स्टेबलाइज है। उसके बाद ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा? ये। और ये सबसे ज्यादा, क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट भी काफी स्ट्रांग होता है। हाँ है ना बच्चों? तो हाँ बेटा, बेसिकली तुम्हारे जो CO है, ये या तो इसके साथ रेजोनेंस करे या एट अ टाइम इसके साथ। हाँ दैट वाज क्रॉस। हाँ बच्चों आंसर क्या होगा? 3 greater than 2 greater than 1। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। ओके नेक्स्ट। बच्चों आवाज नहीं करो। क्लियर हो गया गाइस? फाइन नेक्स्ट। क्या हो गया? ओके बच्चों एक और, R SO3H और RCOH, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों? H लूज करवाओ, देखो हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल किसका है? करो गाइस। क्यों? बेसिकली एक में ये बन रहा है, यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इधर भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है, हाँ है ना? जबकि CO माइनस में सिर्फ यही होगा। क्लियर है गाइस?
पहले वाला ज्यादा, ये जो है दिस वाज मोर, इससे जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बना दैट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल दैट मींस द एसिड इज स्ट्रॉन्गर। हाँ या ना गाइस? ओके फाइन। नेक्स्ट, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा परऑक्सी एसिड है, परऑक्सी लिंकेज है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? दोनों में से एच निकालो, दोनों में से एच निकालो। ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल? दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? इसके अंदर तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। ओ माइनस, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, ही नहीं। ओ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं है। तो हमारा these acids are much more stronger than peroxy acid। बेटा वहां पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हम कहते ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर डाल रहा है, नेगेटिव में थोड़ी ना डालेगा बेटा। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो विच आर मोर एसिडिक? योर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? फाइन, यहाँ तक। बस खत्म होने वाला है। बच्चों आवाज प्लीज। ओके गाइस, आवाज। सम स्पेशल एसिड, डाई बेसिक एसिड। बच्चों ये सारे नाम याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। ऑक्सैलिक एसिड, कितने कार्बन एटम है बच्चों? दो हैं। तीन से बनता मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड जानते हो कहाँ पढ़ा था तुमने? आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब हम H2S का काम कर रहे थे, H2S को हम देख रहे थे ना, H2S से हमारा S2 माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, वहीं पे हमने कहा था ये भी एक डाई बेसिक एसिड है, ये भी दो H लूज कर सकती है। हाँ बेटा अभी। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड अभी बोला तो था। ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट। हाँ सर ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ बेटा, ये हमारा एडिपिक एसिड। और लास्ट पे आ जाते हैं बच्चों, फेमिलिक एसिड। वी आर डन। नहीं, वी आर, ये ना सारे नाम तुम्हें याद होने चाहिए। गर्म में एक चीज बताओ, नॉर्मल ऑक्सैलिक और मेलोनिक में ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? गाइस नॉर्मली सोचो कि जो हमारा एक CH में से H निकालना, अब मुझे बताओ कौन सा शुड बी मोर एसिडिक, ऑक्सैलिक या मेलोनिक? वाई गाइस? प्लीज आवाज नहीं, ये H निकालना है, हमें ये H निकालना है। अब हम इफेक्ट देखेंगे इस COH का और इस COH का, क्या इफेक्ट आना चाहिए यहाँ पे? क्या इफेक्ट होगा इसका? पुलिंग इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। किस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ऑक्सैलिक में मेलोनिक में? ऑक्सैलिक में पास है। तो ऑक्सैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेलोनिक देन सक्सीनिक देन ग्लूटारिक।
बेसिकली दूर जाते जा रहे हैं तो सीओएच का पुलिंग नेचर कम होता जा रहा है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से पुलिंग, इसमें पुलिंग ज्यादा है, इसमें एक कार्बन बीच में आ चुका तो पुलिंग नेचर कम हो गया, यहाँ पे दो कार्बन आ गए तो पुलिंग नेचर और कम हो गया, बेसिकली डोनेटिंग नेचर हो गया। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? तो बेसिकली सीओएच जितने दूर होता जाएगा उतना उसका माइनस का इफेक्ट वीक होता जाएगा और हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। समझ गए गाइस? अब सपोजिंग हम एक एच लूज करवा चुके, ठीक है ना गाइस, हमने एक एच क्या करवा दिया, लूज करवा दिया। मैं एक काम करता हूँ, मेलोनिक का देखता हूँ और सक्सीनिक का देखता हूँ। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, आवाज दी। इसके ऊपर वाला जो लिखा है क्या बोलते हैं, भाई मैंने। फिर मैं लिख, 1 सेकेंड गाइस, आवाज ना करो प्लीज। ओके, इसको मैं ओ एच ऐसे ही लिख देता हूँ पास। गाइस ये बन गया हमारा, एक एच हम लूज करवा चुके हैं, ठीक है ना बच्चों, एक एच हमने लूज करवा दिया। गाइस इधर ध्यान दो, डू यू रियलाइज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? कितने की रिंग बन रही बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन गई है, बन सकती है, उसमें तुम्हारा स्ट्रेन नहीं आता, कम आता है। क्लियर है गाइस? इसका मतलब ये है कि पहला एच लूज करने की टेंडेंसी हो तुम्हारी मेलोनिक की थी ज्यादा, और दूसरा एच लूज करने की टेंडेंसी हो जाएगी काफी कम। क्लियर है गाइस? ये मेलोनिक में भी चलेगा, सक्सीनिक में भी चलेगा। वहां पे रिंग कितने की बनेगी गाइस? मेलोनिक में अगर 5 किया तो सक्सीनिक में 6 की बनेगी। हाँ या ना गाइस? तो इन दोनों की ही सेकंड एच लूज करने की टेंडेंसी काफी कम होगी। क्लियर है गाइस? गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है मैलिक एसिड, वो मेलोनिक था, ये है मैलिक एसिड, और एक है फ्यूमेरिक एसिड। अब मुझे बताओ गैस, ध्यान से सोच के बताओ के ए वन किसका ज्यादा होगा? के वन, फर्स्ट एच लूज करने की टेंडेंसी मैलिक की ज्यादा होगी या फ्यूमेरिक? डू यू रियलाइज गाइस, मैलिक में जब हम पहला एच लूज करवाएंगे, पहला एच लूज करवाने के बाद क्या होगा? सीओ माइनस बनेगा। एंड डू यू रियलाइज यहाँ पे तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाना चाहिए, हाँ या ना? इसको एक काम करता हूँ, मैं इधर बना, अच्छा 1 सेकेंड, सॉरी, ओ एच, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गैस हो जाएगी नहीं हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है स्टेबल प्रोडक्ट। तो कौन से का के ज्यादा होगा, मैलिक का फ्यूमेरिक का? फ्यूमेरिक में ये नहीं हो सकता, तुम्हें दिख रहा है गाइस, दोनों सीओएच ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ या ना गाइस? नहीं बताया था शायद। गाइस ध्यान से देखो, यहां से जो एच लूज हुआ है, यहां से जो एच लूज हुआ उसके बाद तुम्हारा स्टेबलाइजेशन नहीं आया, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया, जबकि हमारा मैलिक में बन रहा है। हाँ ना बच्चों? तो के वन किसका ज्यादा है? मैलिक का, क्योंकि मैलिक में तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई आफ्टर लॉस ऑफ 1 एच। बेटे दे आर ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कहां से करेगा? इसका इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था, वो बन ही नहीं पाएगा, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब आते के टू किसका ज्यादा होगा बच्चों? हाँ बेटा इंट्रामोलिकुलर, हाँ, स्ट्रेन कम आता है। अब दूसरा एच लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी? क्योंकि अब यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो एच है ये फ्री है, वहां पे वो तुम्हारा दो जगह से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू भी है और ओ से भी है, जैसा हमने अभी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखा था। हाँ ना बच्चों?
कि H अगर दो जगह से बाउंड है तो उसकी निकलने की टेंडेंसी कम हो। तो K2 ज्यादा किसका होगा बच्चों? फ्यूमेरिक का। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। एक हमने, हाँ बेटा, सर हमने कहाँ तक पढ़ लिया? पेज होता है। बच्चों आवाज ना कर। गाइस ये याद है, ये हमने किया था। होल्ड ऑन अ सेकंड बच्चों। इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता था? ये हमने 2 क्लास पहले ही किया था। कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, फटाफट बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सर फर्स्ट। वाई? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पुलिंग होगी, डबल से कम, सिंगल से सबसे कम। बच्चों अब एक स्पेशल केस, जैसे हमने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन देखा था ना बच्चों, हाँ है ना? अब देखो गाइस, अगर एन के साथ एक ग्रुप अटैच है, दूसरा ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे एक अटैच है, या तो ये या फिर ये। सर यार रोडवेज। इनमें क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने दो बनाए हैं, इसमें यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना गाइस, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बेंजीन को देता है। यहाँ पे अगर ये देगा तो डू यू रियलाइज नाइट्रोजन शुड बी इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, और इसमें वही रिपल्शन हो जाएगा जो अभी हम COH और NO2 में देख रहे थे। हाँ है ना बच्चों? अगर नाइट्रोजन अपना पेयर यहाँ पे दे रहा है तो डू यू रियलाइज नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा, एंड दिस दिस होल थिंग विल बी इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, और यहां से उसको रिपल्शन फेस करेगा वो। तो बेसिकली आइडिया इज, इन स्ट्रक्चर्स में जो मैंने दो बनाए हैं, इनमें तुम्हारा नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्लियर और नॉट? तो मुझे बताओ एक, गाइस ये यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, देयर इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं दे पा रहा। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मुझे ये बताओ, ये लिया हमने, ये हमने लिया, 1 सेकंड बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। ये हमने लिया CSCI। गाइस तुम्हें नहीं पता इससे क्या होता है रिएक्शन से, मैं बता रहा हूँ। गाइस RNS2 में CSCI अटैक करवा रहे हो तो क्या बनता है? ध्यान से देखो बच्चों, पे अटेंशन। मैं इधर लिख देता हूँ, RNS2 में हमने CSCI डाला। गाइस कुछ बाहर निकालना है और हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट? यहां से आई निकाल दो, यहां से I माइनस, यहां से HI बाहर निकाल दिया, क्या बनेगा बच्चों हमारा? RNH CH3 बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना? उधर से H प्लस निकाला, इधर से I माइनस बाहर निकाल दिया, एंड वी लिंक द टू। और अगर तुम एक और CH3I दे मारोगे तो क्या होगा? एक और HI बाहर निकालो, एंड यू विल गेट दिस। हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पे मैं वही चीज बना रहा हूँ, एन CH3 बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है गाइस? अब काम की चीज क्या है, ये हमारा यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इन जनरल तो बढ़ना ही चाहिए था। इन जनरल क्यों बढ़ना चाहिए था? क्योंकि ये तो हमारे में दोनों में सेम है। अब ये जो हमारा दो मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इंडक्टिव से, तो बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारा इसका ज्यादा होना चाहिए था, राइट वाले। लेकिन इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 40,000। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब तुम्हारा जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्लियर और नॉट? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर वाज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है?
मतलब यहाँ पे जो मैं कह रहा था, ये एच नहीं, ये बेसिकली CH3 है। यहाँ पे जो मैंने ग्रुप्स लगाए थे, दीज आर बिग ग्रुप्स, जैसे CS। समझ गए गाइस? इस वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर वाज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो बेसिकली लोकलाइज है इसका लोन, तो इजीली इट कैन डोनेट इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? अगर मैं ये लेता बाई चांस, ये लेता NH2 और इसमें मैं CH3 दे मारता, अगेन दो, तुम्हारा क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज स्टिल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहाँ पे बढ़ेगा बाई चांस 2 या 3 के फैक्टर से, और वहां पे बढ़ेगा 40,000। नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर वाज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। एक और क्वेश्चन करते नहीं, hold on a second। इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? हाँ गाइस बताओ, ये ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? प्लीज टेल मी, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। लेफ्ट वाला, क्यों? रीजनिंग देनी पड़ेगी गाइस, स्टार्ट। बच्चों थोड़ा सोच के बताओ प्लीज। तो नया नया गाइस देखो, यहाँ पे हम कहेंगे दोनों में नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर सकता है यार। यहाँ पे अगर मैं डोनेट करवाता हूँ तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब प्लेनर होना चाहिए या नहीं होना? और ये प्लेनर हो सकता है क्या? लेफ्ट वाला नाइट्रोजन का जब तुम लोन पेयर को अंदर फेंकोगे तो ड्यूअलाइज कुछ इस टाइप का बनेगा। sp2 हाइब्रिड, sp2 का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर प्लेनर। बेटा इसका स्ट्रक्चर देखो, उसमें तुम्हारा नहीं बन सकता। यहाँ पे तुम कैसे बनाओगे उसे प्लेनर? जो रिंग्स हैं, ये जो तीनों हैं, इधर इधर इधर, और यू मेक इट प्लेन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? गेटिंग अ फेयर आइडिया? आइडिया इज दिस कैनॉट बी प्लेनर। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगेन दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन दिस वन। समझ में आया नहीं आया? एक और चीज गाइस, क्या क्लियर हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ बेटा, क्यों? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो बेसिक ज्यादा कौन सा होगा? होगा या नहीं होगा बच्चों? क्लियर है गाइस? अब मुझे ये और बताओ, बच्चों इसमें ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, पहले मैं बता दूं, क्योंकि जो रेजोनेंस होएगा वो डबल सिंगल डबल का होगा। अभी हमने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा, जब वो पढ़ोगे तो क्लियर हो जाए। नहीं, डबल सिंगल लोन पेयर वाला नहीं होगा। जो चलेगा हमारा रेजोनेंस वो ये चलेगा, डबल सिंगल डबल, ये चलेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व। सबसे लेफ्ट वाला, क्यों? वो डोनेट कर रहे हैं। और सेकंड वाले में क्या है? सेकंड और थर्ड में क्या है? थर्ड में तो वो सर सेकंड वाले में तो उसके पास थर्ड में हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है, सेकंड में हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और वन में हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सब जिसमें कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो पुलिंग होगा, तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी इज गोइंग टू बी मिनिमम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू हैव। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? कितने बच्चों को एक चीज क्लियर हो गई गाइस?
एनीबॉडी ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या कह रहे हो? यस